हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 10 वृत्त की जो प्रश्नावली 10.2 है उस पर आ चुके हैं। अगर हमारे चैनल पहली बार है, वीडियो आपने पसंद किया, हमारा काम आपको पसंद है और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अभी तक आपने अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो दोस्तों के साथ शेयर करना, जरूरतमंद के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 10.2 का सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देंगे, यानी कि हम लोग कौन कौन से बिंदु को पढ़ने वाले हैं, तभी तो हम जाकर के प्रश्नावली को सॉल्व कर पाएंगे। हमें क्या पढ़ना है वो पहले समझते हैं, तभी हम लोग प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। जितने भी हमारे वीडियोज हैं सब में आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा। उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, प्ले लिस्ट के द्वारा भी जाकर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो हम लोगों की प्रश्नावली 10.2 है वो किससे संबंधित है? एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, यानी कि जो आपका एक वृत्त दिया गया है और उस वृत्त पर एक बिंदु से, कोई अगर बिंदु है उससे उस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं उनको हम लोग पहले समझेंगे। तो देखिए, जैसे मान लो आपके पास एक ये वृत्त दिया गया है भाई। अब इस वृत्त पर तीन स्थितियां हो सकती हैं। जो बिंदु है, या तो वो बिंदु आपका वृत्त के अंदर हो, या वो बिंदु आपका वृत्त के ऊपर हो, या फिर आपका ये बिंदु वृत्त के बाहर हो। इन तीनों ही स्थितियों में हम लोग समझेंगे कि क्या हो कंडीशन होती है, कैसे होता है। तो सबसे पहला जो कंडीशन आपको बताया है कि जब आपका ये वृत्त है और जो बिंदु है, पहली स्थिति की बात कर रहा हूं, जब बिंदु आपका वृत्त के अंदर हो तब आप स्पर्श रेखाओं की संख्या, स्पर्श रेखा हम लोग पिछले जो प्रश्नावली 10.1 है उसमें एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पे मिल जाएगा। अगर नहीं देखा है तो वहां से देख लीजिए, तब आप इसको समझेंगे। स्पर्श रेखा क्या होती है? वह रेखा जो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे। अब यहाँ पर देखिए, क्या ये आपका जो बिंदु है वृत्त के अंदर है। अब इससे रेखाएं खींचें तो आप ऐसे खींचेंगे, ऐसे और ऐसे बहुत सारी रेखाएं आप खींचेंगी। तो जो आपने रेखाएं खींची हैं वो देखिए आपकी वृत्त को दो जगह पे काट रही हैं, यानी दो जगह पे छू रही हैं। तो ये आपकी इसमें एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। तो ये वाला जो बिंदु है, यानी कि जब आपका वृत्त के अंदर बिंदु होगा, यानी कि बिंदु जो हमारा वृत्त के अंदर है, तो उस पर कोई भी स्पर्श रेखा आप नहीं खींच सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारी दूसरी कंडीशन है उस पे आ जाते हैं। जो दूसरी कंडीशन आपको क्या बताया है कि जब आपका बिंदु इस वृत्त पर स्थित हो, तो जब हम लोगों ने प्रश्नावली 10.1 की जो प्रमेय 10.1 पढ़ी थी तो उसमें आपने पढ़ा था कि एक बिंदु से केवल और केवल आप एक रेखा खींच सकते हैं। तो जब आपका वृत्त पर बिंदु स्थित होगा तो हम लोग एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यहाँ पर ले लो, आप ऐसे खींच दीजिए। तो जो बिंदु आपका है उस बिंदु पर आप केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसके बाद हम लोगों की जो तीसरी कंडीशन है, तो तीसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि जब आपका जो बिंदु है वो वृत्त के बाहर स्थित हो। तो मान लो आपका बाहर है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे देखिए आपका एक ये रेखा खींच सकते हैं और इसके बाद एक ये रेखा। तो यानी कि जब हमारा बिंदु ये मान लो P है जो कि वृत्त के बाहर है, तो इस वृत्त पर आप दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। उनका नाम है PA और PB। ये आपकी दो स्पर्श रेखाएं, यानी कि जब आपका वृत्त पर बिंदु स्थित है तो एक, वृत्त के बाहर तो दो, और अगर आपका बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है तब हम लोग जो है कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। अब जो हमारी तीसरी स्थिति है, उस तीसरी स्थिति में जो आपने दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं, उन स्पर्श रेखाओं के बीच में क्या संबंध होता है उससे संबंधित आपकी एक प्रमेय है। वो प्रमेय 10.2 है, उसको हम लोग अब समझेंगे। तो जो हमारी प्रमेय 10.2 क्या कहती है
जब आप बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर हैं। अभी हम लोगों ने दो स्पर्श रेखाएं खींची, कौन कौन सी, पीए और पीबी। अब इन स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां हैं वो बराबर होती हैं, ये आपकी जो प्रमेय 10.2 है वो कह रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इस चीज को सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है, जो प्रमेय होती है उसमें कैसे सॉल्व करते हैं, जो आपका दिया गया है उसको पहले लिखते हैं, क्या सिद्ध करना है उसको लिखते हैं, अगर आप कोई रचना करते हैं तो उसको लिखते हैं, फिगर बनाएंगे, उन सभी बिंदुओं को यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर हम लोग प्रमेय को सिद्ध करते हैं। हम लोगों का जो दिया गया था उसको यहाँ पर हमने फिगर बनाया है। क्या दिया गया है, दिया है ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बाहर स्थित बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB दी गई। ये हमारा एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और उसके बाहर स्थित एक बिंदु P है। इस बिंदु P से आपकी PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। अब हमें इनको सिद्ध करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, रचना की है। क्या रचना की है, O को A से, O को B से, O को P से मिला दिया है। अब जब आप इनको मिला देंगे तो आपके पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज PAO और एक त्रिभुज PBO। इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा। जब आपके ये सर्वांग सम हो जाएंगे तो सीपीसीटी के द्वारा PA बराबर PB हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने रचना जो की है, हमें सिद्ध करना था PA बराबर PB, और इसके बाद जो रचना की है OA OB व OP को मिला दिया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो त्रिभुज हमारे कौन से, PAO और PBO, PAO और PBO, इन दो त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज PAO व त्रिभुज PBO में। तो हम लोग दो त्रिभुज PAO और PBO इनको सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो उनमें से कोई दो भुजाएं, एक कोण, एक भुजा, दो कोण, इनको आपको बराबर सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने जो दो त्रिभुज बन रहे हैं PAO और PBO, इनको अगर आप ध्यान से देखें, जो आपकी OA और OB ये दोनों बराबर होंगी। क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो एक वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं वो समान लंबाई की होती हैं। इसके बाद आपका देखिए जो OP OP दोनों में आ रही, जब आप त्रिभुज PBO त्रिभुज PAO ले रहे हैं तो दोनों में आ रही, तो ये वाली भुजा आपकी उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। इसके बाद एक कोण हमें और सिद्ध कर, दो भुजाएं हो गई, एक कोण और आप सिद्ध कर दीजिए बराबर। तो देखिए जो कोण OAP या कोण PAO बराबर है कोण PBO। क्यों बराबर है, ये प्रत्येक कोण 90 अंश का, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो बने कोण समकोण होते हैं या 90 अंश होते हैं, या कहें जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये आपका 90 अंश का जो कोण का सिंबल बना है। तो कोण PBO और कोण PAO ये समकोण हो गया। तो यानी कि दो भुजाएं और एक कोण आपका बराबर हो गया, तो हमारा ये त्रिभुज समकोण हो जाए, सर्वांग सम हो जाएंगे। यही बात आपको लिख देनी है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि जो OA बराबर है OB के एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, OP बराबर OP ये आपकी वृत्त की उभयनिष्ठ भुजाएं हैं, और कोण PAO बराबर कोण PBO, और प्रत्येक कोण 90 अंश का। क्यों, त्रिज्याओं व स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण है, तो त्रिज्याओं और स्पर्श रेखाओं के बीच के जो कोण होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। अतः जो PAO और त्रिभुज PBO ये कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए। और कौन सा नियम, RHS, यानी कि R मीन्स राइट एंगल, H मीन हाइपोटेनस, यानी 90 अंश के सामने वाली भुजा और एक भुजा। तो यानी कि ये आपके क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। अब यहाँ पर जो PA और PB हैं त्रिभुज में वो बराबर हो जाएंगी भाई, PA बराबर PB आप लिख देंगे। और क्यों बराबर, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भाग आपके बराबर होते हैं। तो हमारे ये जो दो भुजाएं हैं या दो स्पर्श रेखाएं हैं वो बराबर हो जाती हैं, और यही हमें सिद्ध करना था। अब इसके बाद इसको एक और तरीका है, उसको भी यहाँ पर हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। देखिए जो आप यहाँ पर ध्यान से देखें, जो ये आपका देखिए 90 अंश का कोण बना है, इस 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा आपकी क्या है, कर्ण है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग और
आधार का वर्ग और धन लंब का वर्ग, यही तो पढ़ा है, आधार का वर्ग और धन लंब का वर्ग। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, हमें किसकी लंबाई निकालनी है, पीए की, तो पीए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रख दो मान, कारण आपका देखिए क्या है, ओपी है भाई, ओपी का वर्ग बराबर, कारण आपका 90 के सामने वाली भुजा होती है, ओपी बराबर एक आधार आप पीए ले लो भाई, और पीए का वर्ग और धन ओ ए का वर्ग लिख सकते हैं। अब यहां से हमें किसकी लंबाई निकालनी, पीए की, तो जो ओ ए है इसको आप लेफ्ट साइड ले आइए, तो क्या हो जाएगा, ओपी का वर्ग माइनस ओ ए का वर्ग, यही तो होगा, और ओ ए का वर्ग होगा, यहाँ पे ओ ए का वर्ग लिख दीजिए, और बराबर आपका पी ए का वर्ग। और इसी प्रकार आप जो है पीबी का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए पीबी का वर्ग बराबर क्या होगा, ओपी का वर्ग और माइनस ओबी का वर्ग, यही तो होगा, ओपी का वर्ग माइनस ओ ए का वर्ग, और ये आया ओपी का वर्ग माइनस ओबी का वर्ग, और आपका जो ओ ए बराबर ओबी है, तो यहाँ से जब आप किसी भी संख्या में से समान घटाते हैं तो आता तो समान ही है, तो यहाँ से भी आपका पी ए बराबर पी बी हो जाएगा। तो ये तरीका भी आपका है, इससे भी आप सिद्ध कर सकते थे। अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें, जब हम लोगों ने जो हमारे त्रिभुज थे उनको सर्वांग सिद्ध कर दिया, तब आपके उनके सभी संगत भाग बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका ये वाला कोण और ये वाला कोण इसके संगत है, तो ये बराबर होगा, यानी कि कोण ए ओ पी बराबर होगा कोण पी ओ पी के, ये भी बराबर होगा, और इसके बाद ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये इसके संगत है, यानी कि ये आपके सीपीसीटी के द्वारा सभी कोण पर संगत कोण बराबर हो जाएंगे। जब आपका जो कोण ओ ए पी, कोण ओ पी ए और कोण ओ पी ए और ओ पी बी ये बराबर हो जाएंगे, यानी कि ये अगर आप कोण 1 और ये कोण 2 कह दें, ये दोनों बराबर हो गए, तो जो ये ओपी रेखा है वो क्या है, इस कोण ए पी बी की अर्धक होगी, यानी कि दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ये वृत्त का केंद्र है, जो स्पर्श रेखाओं के बीच में कोण बन रहा है, उन कोणों की अर्धक पर स्थित है, यही तो कह सकते हैं, यही तो यहाँ से एक निष्कर्ष लिख रहा है, तो वही आप लिख दीजिए भाई, यानी कि जब आपका कोण OPA और कोण OPB बराबर हो जाएंगे, यानी कि CPCT के द्वारा, तो आप कह सकते हैं कि OP जो कोण APB है, जो हम लोगों का कोण APB बना है, उससे APB का अर्धक तो है OP, और इस OP पर ही हमारा वृत्त का केंद्र स्थित है, तो आप यही लिख दीजिए भाई, जो हमारा ये कोण अर्धक है, तो वृत्त का जो केंद्र होगा स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण के अर्धक पर स्थित होता है। ये यहाँ से एक रिजल्ट निकलता है, इसको आप याद रख सकते हैं। अब हम लोगों का जो प्रश्नावली 10.2 है, उसके संबंधित आपका जो प्रमेय था वो सब सॉल्व हो चुके हैं। अब हम लोग जो है प्रमेय वो प्रश्नावली 10.2 पर आ जाते हैं। जो हमारी प्रश्नावली 10.2 है, उसके पहले, दूसरे और तीसरे जो प्रश्न है वो बहुविकल्पी है, यानी कि उनमें आपको विकल्प छांटना है। तो जो आपका पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की, जो बिंदु Q है उसकी केंद्र से दूरी आपकी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या आपकी क्या होगी उसको आपको पता लगाना है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, एक फिगर बनाना। सबसे पहले जब आप फिगर को क्लियर ड्रा कर लेंगे तब आप आसानी से समझ लेंगे। तो फिगर बनाते हैं भाई। सबसे पहले हम लोगों ने एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O। अब इस वृत्त के केंद्र से आपका एक कोई बिंदु है, उससे आपकी एक स्पर्श रेखा और उसके बीच की दूरी दी गई है। यही तो कह रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो आपकी जो QA आपकी स्पर्श रेखा है ये आपकी 24 सेंटीमीटर है,
और इसके बाद आपकी जो केंद्र से दूरी है, देखिए आपकी जो केंद्र से दूरी जो बिंदु Q है वो 25 सेंटीमीटर है, तो यानी कि OQ ये आपकी 25 सेंटीमीटर। अब हमें इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो O को A से मिला दीजिए, तो ये हमारी OA है। ये आपकी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, इसी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में एक आपका जो कोण बनता है वो समकोण होता है। तो यानी कि आपका जो पहला प्रश्न है, कोण OAQ बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा, यानी कि समकोण। इसके बाद आपका जो QA है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर, और इसके बाद QO है वो आपका 25 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास जो एक त्रिभुज QO या OAQ बन रहा है या QAO बन रहा है, तो यहाँ पे त्रिभुज OAQ लीजिए। इस त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज है, समकोण है, उसके सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे कि OQ का वर्ग बराबर QA का वर्ग और धन OA का वर्ग, यही तो होगा। OQ देखिए आपका 25 सेंटीमीटर दिया गया है, 25 का वर्ग बराबर QA जो कि आपकी स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई 24 है, उसका वर्ग और धन यहाँ पे आपका प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दीजिए भाई। तो प्लस OA हमें ज्ञात करनी है, तो OA आप लिख दीजिए। अब इसके बाद Q जो 25 है उसका वर्ग करेंगे तो 625 आ जाएगा, बराबर 24 का जो वर्ग होता है 576 होता है, और धन OA का वर्ग। अब यहाँ से हमें OA की लंबाई निकालनी है, तो OA को आप एक तरफ रखेंगे, रैखिक समीकरण के जैसा हल करेंगे, 576 को आप इधर लाइए तो वो माइनस हो जाएगा, तो OA का वर्ग बराबर 625 और माइनस 576। अब इसको आप घटा देंगे तो 49 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो OA आ जाएगा वो 7 सेंटीमीटर, जो 49 का वर्गमूल है वो 7 होता है, तो यहाँ से OA का वर्ग बराबर 49 आया, तो OA आपकी 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपकी ये त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर आ गई। अब आप विकल्प पे आ जाइए, जो विकल्प में आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। विकल्प में आप देखिए जो ए वाला है वो करेक्ट हो जाता है। तो पहला प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। अब दूसरा प्रश्न आ जाइए। दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है कि आकृति 10.11 में यदि TP और TQ, ये देखिए आपका बिंदु T, उससे आपकी दो स्पर्श रेखाएं और केंद्र O वाला एक वृत्त है। अब आपका एक कोण दिया गया है, कोण POQ बराबर 110 अंश दिया गया है, ये यहां से यहां तक का कोण। अब हमें क्या कह रहा है, कोण PTQ, इस वाले कोण की माप ज्ञात करनी है। ये आपका उर्ली है, बिल्कुल उर्ली आप इसको कर सकते हैं मोजवानी जैसे। देखिए आप यहाँ पे ये वाला कोण क्या हो जाएगा 90 अंश, ये वाला कोण 90 अंश। अब आप देखिए यहाँ पे जो आपका एक OPTQ एक चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज के चार कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। P और Q मिलकर के 90 180 अंश हो गए, तो जो बचे हुए दो कोण हैं उनका योग भी तो 180 होगा, और एक आपका 110 अंश है तो दूसरा आपका 70 अंश हो जाएगा। बताइए हो गया कि नहीं हो गया। उर्ली है, बहुविकल्पी है, आप ऐसे ही करेंगे। अब सॉल्व हम लोग कर दे रहे हैं, लिखेंगे कोण OPT बराबर कोण OQT, जो आपका ये OPT और OQT बराबर 90 अंश। यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की त्रिज्याओं और स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण। इसके बाद चतुर्भुज OPTQ में जो कोण आपके कोण O, कोण Q, कोण P प्लस कोण T बराबर 360 अंश। बस मान रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिगर हम लोगों ने बना लिया और जो जो आपको ज्ञात था वो लिख लिया। कोण POQ बराबर 360 अंश, इसके बाद कोण OPT और कोण OQT बराबर 90 अंश का प्रत्येक होगा। और क्यों होगा, त्रिज्याओं और स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण हैं, इनके जो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में जो कोण बनता है वो आपका 90 अंश होता है। अब इसके बाद हमारे पास एक त्रिभुज चतुर्भुज OPTQ एक बन रहा है, उसके चार कोणों का योग आपका 360 अंश होता है, वही यहाँ पे लिख दिया। जो कोण POQ धन कोण POPT धन कोण PTQ और धन कोण
ओ क्यू टी बराबर 360 अंश। अब यहाँ पे सभी के मान रख दीजिए। कोण पी ओ क्यू आपका देखिए 110 अंश है और धन ओ पी टी आपका 90 अंश है और इसके बाद धन कोण पी टी क्यू ये तो आपको ज्ञात करना है और धन कोण जो ओ क्यू टी है वो आपका 90 अंश है। अब इसके बाद बराबर 360 अंश। अब इसको आपको जोड़ना है। यहाँ पे देखिए 90 110 में 90 जोड़ेंगे आपका कितना आएगा 200। 200 में 90 जोड़ दीजिए तो 290 हो जाएगा भैया। 290 अंश और धन कोण पी टी क्यू बराबर आपका 360 अंश। अब इसके बाद हमें कोण पी टी क्यू का मान ज्ञात करना है तो कोण पी टी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 360 अंश से 290 घट जाएगा। आपको एक रैखिक समीकरण के जैसे हल कर देना है तो कोण पी टी क्यू बराबर आपका 70 अंश आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग विकल्प पे आ जाते हैं। कौन सा विकल्प आपका सही है तो वो हम लोग पहले से बता दिया था ओरली, तो आपका जो बी वाला है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 प्रश्न आपके हल हो गए। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरे प्रश्न पर। जो हम लोगों का तीसरा प्रश्न है वो क्या कह रहा है भाई, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई। PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो कोण POA का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपकी जो 2 स्पर्श रेखाएं हैं PA PB वो क्या है, परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हुई हैं, यानी कि ये आपकी ये कोण आपका कितने अंश का है 80 अंश का है। तो यहाँ पर आपका ये कोण 80 अंश हो जाएगा, यानी कि कोण APB कोण APB बराबर आपका 80 अंश हो जाएगा। अब इसके बाद हमसे क्या कह रहा है कोण POA का मान। तो सबसे पहले आप कोण POA कहाँ है उसको पता करें। POA ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है भाई, इस कोण की माप। तो जो आपका एक त्रिभुज PAO बन रहा है इसी त्रिभुज की सहायता से आप ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको जो पता है उसी से आप ज्ञात करेंगे। जो आपकी देखिए PA और PB स्पर्श रेखाएं OA PA पर लंब होगी, यानी कि कोण PAO आपका ये वाला कोण 90 अंश का हो जाएगा। त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 अंश होता है। अब आपको किसी तरीके से ये वाला कोण पता चल जाए, और अभी हम लोगों ने प्रमेय 10.2 में पढ़ा था जो OP होती है वो क्या होती है, इस कोण APB को अर्धक करती है या इसका समद्विभाजक करती है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि जो OP है वो इस कोण APB का अर्धक होती है। अब इसके बाद ये वाला कोण इतना अर्धक है 80 का आधा 40 अंश, तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई 40, ये 90, तो बचा हुआ कितना आएगा भाई 3 कोण 180 अंश। तो 180 से 90 घटा दो तो 90 बचा, ये 40 तो ये 50, कहीं पे है 50, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओरली आप जो वो विकल्पी होते हैं उनको ओरली इस तरीके के जो सर्कल से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनको आप ओरली कर सकते हैं। तो अब बस यही बात आप लिख दीजिए भाई। सेम चीज हम लोगों ने लिखा, जो हमारा कोण APO बराबर इस APB का आधा होगा वो आपका 1/2 गुणे 80 यानी कि 40 अंश आ गया वही यहाँ पे। इसके बाद जो कोण PAO है वो आपका 90 अंश का, क्यों, त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच का कोण। अब हम लोग जो त्रिभुज PAO बन रहा है या त्रिभुज APO या त्रिभुज OAP, बात एक ही है, कैसे भी लिख दीजिए। इस त्रिभुज को लेंगे तो त्रिभुज PAO में जो कोण आपके तीनों कोण है PAO धन कोण POA धन कोण APO बराबर 180 अंश। अब इसके बाद इन सभी का मान रख दीजिए। तो देखिए जो आपका कोण PAO है वो 90 अंश का है और इसके बाद कोण आपका जो APO है ये आपने 40 अंश निकाला है। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण PAO आपका 90 अंश का है और फिर इसके बाद हमको जो कोण POA है उसका मान तो ज्ञात करना है। तो कोण POA और धन कोण APO को मान आपने 40 अंश निकाला था, 40 अंश बराबर 180 अंश। इसके बाद आपका जो कोण POA है वो धन यहाँ पे 90 और इसके बाद आप 40 जोड़ेंगे 9 4 13 यानी कि 130 अंश बराबर 180 अंश। रैखिक समीकरण के जैसा आपको हल कर देना है। कोण POA बराबर आपका 180 अंश और माइनस 130 अंश यहाँ पे घटा दीजिए तो आपका
50 अंश आ जाएगा। यानी कि जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो कोण POA है वो हम लोगों का 50 अंश आ जाएगा। और आपका जो 3 बहुविकल्पी प्रश्न थे वो सभी हल हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग यही आप हल करेंगे, यानी कि 3 प्रश्न और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ।